अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों हाजिर हो जो शाबाश, मेंटली भी फ़िज़िकली भी तशरीफ़ ले आओ। अपने जहन से जो रोटी पानी के ख़यालात और दूसरे सब्जेक्ट्स के ख़यालात को कुछ देर के लिए ज़रा उठा के साइड पे रखें और अपने अंदर का जो साइंटिस्ट है ना उसको जगा लें और केमिस्ट्री की तरफ तशरीफ़ ले आएँ। शाबाश, जल्दी से। बेटा लास्ट टाइम कहाँ तक हो गई थी हमारी बात? हमने पेज नंबर 46 तक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, पेक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन और अकरेंस ऑफ सिलिकॉन, ये सारी बातें मुकम्मल हो गई थी। आज हम इंशाल्लाह ताला अब बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं सिलिकॉन को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसके ऑक्साइड्स हैं और क्या इसके ताल्लुकात हैं और क्या क्या इसके कंपाउंड हैं। एक्चुअली कार्बन को ना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। उसकी रीज़न कौन बता सकता है? उसकी रीज़न ये है कि आपने अगले 6-7 चैप्टर सिर्फ कार्बन ही पढ़ना है बैठ के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन ही तो पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पे फिर हमने कार्बन को डिस्कस नहीं किया, हम डायरेक्टली आते हैं अब सिलिकॉन के ऊपर। सिर्फ पेक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन की बात हुई है तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जेहन में रखें। अब हम आते हैं डायरेक्टली सिलिकॉन के ऊपर। सिलिकॉन में सबसे पहले बेटा आ जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन। ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन। अच्छा जी, ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन में लास्ट लेक्चर में हमारी ये बात हुई थी कि ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 ये एक मेन चीज़ है। और SiO2 की जब बात करें तो SiO2 दो फॉर्म्स में एग्जिबिट कर सकता है। क्या हो सकता है वो? SiO2 सिलिका, यही नाम है ना उसके, मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। इसको जेहन में रखना है। अब सिर्फ Si लिखा हुआ है, सिलिकॉन, सिलिका SiO2, उसके बाद जो आपका है SiO3 सिलिकेट्स। सिलिकेट्स बेसिकली सॉल्ट होते हैं, जब सॉल्ट बनता है तो सिलिकेट्स बनते हैं। होगी इंशाल्लाह तो उसके ऊपर भी बात होगी। अच्छा जी, तो सिलिका में सिलिका की जो एग्जिबिशन हो सकती है वो इन द टू फॉर्म्स हो सकती है। एक या तो वो हो सकता है एमॉर्फस, दूसरा वो हो सकता है जनाबे अली क्रिस्टलाइन। जब वो होना एमॉर्फस फॉर्म में तो इसको कहते हैं विट्रस सिलिका, और जब वो हो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो इसको कहते हैं क्वार्ट्ज। विट्रस सिलिका क्या है? विट्रस सिलिका बेसिकली सिलिका ग्लास है। ग्लास शीशा जो है, आपको ये बात पता है कि ग्लास एमॉर्फस फॉर्म है। ग्लास सिर्फ दिखने में चमकदार, ग्लास मतलब शीशा, नॉर्मल शीशा जो होता है, ये दिखने में चमकदार है, दिखने में क्रिस्टलाइन लग सकता है, लेकिन जब हम इसकी तफसील में जाते हैं और इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एमॉर्फस है। अभी एमॉर्फस क्यों है, अब इसके ऊपर आते हैं, ज़रा छोटी सी बात इसके बारे में करते हैं। आप जब क्वार्ट्ज को हीट अप करें, गर्म करें, मेल्ट करें, उसको पिघलाएं, पिघलाने के बाद उसको तेजी से सुपर कूल करें। क्वार्ट्ज लें, उसको हीट अप करें। यह बातें यहां तक क्लियर होगी ना? इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना कि विट्रस सिलिका क्या है और क्वार्ट्ज क्या है। इनको अपने जहन में दोनों अलग अलग उसमें जहन के खानों में इसको सेव कर लो। बेटा एक्चुअली ना इसने बुक का ये जो टॉपिक है ना टेक्स्ट बुक का, इसने ये अच्छा नहीं लिखा हुआ। इसने चीज़ों को मिक्सअप करके लिखा हुआ है, इसलिए, और चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं किया हुआ। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको उस तरीके से लेके चलूँ कि आपको अगली बात आसानी से समझ आ जाए। जब क्वार्ट्ज को हीट अप किया जाए ना, टेम्परेचर दिया जाए, तो ये लिक्विड में फॉर्म हो जाता है। ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको किया जाता है सुपर कूल। सुपर कूल का क्या मतलब है? तेजी से कूल डाउन। जैसे देखें ना आप, पानी को
देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जब आप पानी को आहिस्ता आहिस्ता कूल करेंगे ना तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके पानी विल बी कन्वर्टेड टू आइस, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप इसी पानी को, लिक्विड को तेजी से कूल करें, डू नॉट अलाउ इट टू कूल इटसेल्फ, आराम आराम से कूल ना हो वो, आप उसको तेजी से कूल करें तो आप देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके भी वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा। आपको उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए इससे भी कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। इसको कहते हैं अंडर सुपर कूल। इसको क्या कहते हैं? अंडर सुपर कूल। यानी जब आप उसको सुपर कूल करते हैं और फिर वो मेल्टिंग पॉइंट से भी नीचे ले आते हैं उसको, जब उसको आप इस तरह से कूलिंग अप करते हैं तो फिर इसको कहते हैं जी अंडर सुपर कूल किया है मैंने इसको। और ये इस बात में, इस टेम्परेचर पे फिर वो क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे जाके आइस बनेगा। यही काम इसमें करते हैं हम। क्वार्ट्ज को जब हीट अप किया जाता है, मेल्ट किया जाता है तो वो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब आप इसको सुपर कूल करते हैं ना दोबारा तेजी से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? विट्रस सिलिका में। और विट्रस सिलिका को ग्लास सिलिका भी कहते हैं। आप एक काम करें जरा, आप ये करें, अभी तो हम है ना पेज नंबर 46 के ऊपर, तो 46 के ऊपर मैं इसकी प्रॉपर्टीज और ये हम सारे पढ़ते हैं 46 और 47। आप ऐसा करें जरा पेज नंबर 48 पे आए, 48 पे आए और पेज नंबर 48 पे जो सेकंड पैराग्राफ है लिखा हुआ है व्हेन क्रिस्टलाइन सिलिका इज हीटेड सफिशिएंटली। आप इमेजिन करें कि ये पैराग्राफ आपका विट्रस सिलिका की प्रिपरेशन, इसको उठा के पुट कर लें उसके साथ, ठीक हो गया। ये इस पैराग्राफ में आपको बता देगा विट्रस सिलिका या ग्लास सिलिका क्या होता है, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ, बातें तो वैसे हो गई हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक दफ़ा इसको जल्दी से एक नज़र इस पर मार लेता हूँ और आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो पूछता है कि जी विट्रस सिलिका क्या है या ग्लास सिलिका क्या है या सिलिका ग्लास क्या है, तो आपने वो यहाँ से बताना है, पेज नंबर 48 के ऊपर जो सेकंड पैराग्राफ है, ठीक हो गया। टेक्स्ट बुक में उसने यहाँ ऐसे लिखा हुआ है जरा मिक्सअप करके, लेकिन नोट्स में उसने कंबाइन करके लिख दिया हुआ। कहता है जी व्हेन क्रिस्टलाइन सिलिका इज हीटेड सफिशिएंटली इट मेल्ट्स गिव विस्कस लिक्विड हैव रैंडम स्ट्रक्चर प्रिज्यूमेबली with the silicon atom still on the average close to 4 oxygen atom and the oxygen atom close to 2 silicon atom। इसके बारे में हम बात करते हैं कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि 4 ऑक्सीजन सिलिकॉन को घेर के रखते हैं। हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ अटैच होता है, हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। ये भी हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर में। फिलहाल आप सिर्फ ये देख लें कि विट्रस सिलिका है क्या। कहता है कि जब इस सिलिका को, लिक्विड सिलिका को कूल किया जाए तो ये क्रिस्टलाइज नहीं होता रेडिली। ये आपने याद है, आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में जब क्रिस्टलाइजेशन पढ़ी है तो वहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्रिस्टल्स को, वो जो आपने सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है, आप उसको अलाउ करें कि वो स्लोली कूल हो। नॉर्मली कूल यानी होगा, अगर स्लोली कूल होगा, तेज़ी से कूल नहीं होगा, तो फिर वो आपको एक गुड क्रिस्टल्स का साइज़ देता है। याद आई बात? अगर वहाँ पे आप उसको बहुत तेज़ी से कूल करें तो क्रिस्टल्स बनते ही नहीं हैं फिर, और अगर आप उसको बहुत स्लो कूल करें तो फिर बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं। इसलिए वहाँ पे उसने बात की है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कूल होने अलाउ करें। वही बात हो रही है यहाँ पे। बट यूजली इट अंडर सुपर कूल्स ट्रिमेंडसली एंड इवेंचुअली बिकम रिजिड। ज़ाहिर है आखिरकार तो इसको हार्ड होना ही है ना। क्वार्ट्ज था, आपने इसको हीट अप किया, मेल्ट हो गया, एक विस्कस लिक्विड बन गया। विस्कस मतलब गाढ़ा, विस्कस मतलब गाढ़ा, गाढ़ा, जैसे वो होता है आपका हनी होता है, शहद होता है जैसे। तो उसको जब आप सुपर कूल करते हैं, अंडर सुपर कूल करते हैं, तो उसको वो क्या होता है, फिर वो विट्रस सिलिका बनाता है। लास्ट लाइन इसकी देख लें, वो फिर हार्ड हो जाता है दोबारा, और ये जो हार्ड और सुपर कूल्ड लिक्विड है इसको विट्रस सिलिका कहते हैं, और या इसको फ्यूज्ड क्वार्ट्ज भी कहते हैं, या इसको सिलिका ग्लास भी कहते हैं, या इसको ग्लास सिलिका भी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये हो गया आपका कि जी विट्रस सिलिका होता क्या है। अब हम आते हैं विस्कस
विट्रस सिलिका की प्रॉपर्टी के ऊपर। ये बेटा ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है विट्रस सिलिका का। आए जरा पेज नंबर 47 के ऊपर। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मैं आपके सामने एक नज़र प्रॉपर्टीज़ पे डाल देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वो एक्सप्लेन भी हो जाए साथ साथ, इंशाल्लाह ताला उसमें कुछ नहीं मामला रहेगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जहन में रखें। क्या होगा इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ विट्रस सिलिका। ठीक हो गया जनाब। आए जी, सबसे पहली बात, इन सिलिका एवरी सिलिकॉन एटम इज अटैच टेट्राहेड्रली टू 4 ऑक्सीजन एटम एंड, ये वाली बात आपको याद है ना, उसमें मैंने लास्ट टाइम एक लेक्चर में ये बात की थी जब मैंने ये स्ट्रक्चर पूरा बनाया था, ये वाला ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऐसे गौर करें। हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये यही वाला स्ट्रक्चर बनता है। ये देखें जो मैंने आपको लास्ट टाइम उस पर बता के बताया भी था। ये कि हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन्स के साथ अटैच है, और वो फिर जब कार्बन की तरह जब वो 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो फिर वो फॉर्म क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, शेप क्या बनेगी उसकी। ये देखें टेट्राहेड्रल, ये देखें ये जो आपने ड्रॉ किया ना, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो हम ज़ाहिर 2D है ना बोर्ड, तो 3 डायमेंशनल मैं नहीं इसमें दिखा सकता, तो लेकिन जब मैं आपको यूँ दिखा रहा हूँ तो वो ये चीज़ है। ये ब्लैक इज द सिलिकॉन, वाइट ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये पीछे वाला ऑक्सीजन जिसको मैंने यूं नीचे को दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रली और पूरा 3D फॉर्म में ये स्ट्रक्चर ग्रो करता चला जाता है। इस तरह से ये फर्दर आगे सिलिकॉन के साथ अटैच, फिर आगे फर्दर अटैच। ये देखें ये होता है जनाब आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 स्ट्रक्चर। अच्छा जी, और जो लास्ट टाइम हमने CO2 पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये देखें ज़रा, ये कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ, और इसको लीनियर इसीलिए कह रहे हैं। ये देखें एक प्लेन में मौजूद है, एक प्लेन में मौजूद है, कार्बन ऑक्सीजन CO2 वाला स्ट्रक्चर, और टेट्राहेड्रल मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, देखें ज़रा, अब आए इसके ऊपर, इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सबसे पहले देखें हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट, वाटर लाइट की तरफ ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इसके अंदर से जो रोशनी है वो गुजर सकती है, इजीली गुजर सकती है, अच्छा खासा ट्रांसपेरेंट होता है। फिर दूसरी बात, वेरी रिफ्रैक्टरी, डज नॉट सॉफ्टन बिलो 1500 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी मटेरियल उनको कहते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई हो, जो जल्दी मेल्ट ना करते हो। क्या वर्ड यूज किया उसने, रिफ्रैक्टरी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो लिक्विड जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लिक्विड कह रहा हूं, सॉलिड, वो सॉलिड्स ऐसे मटेरियल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। आपको पता है ये जो फर्नेसेस होती हैं इंडस्ट्री में, जब आप अल्लाह खैर रखे जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे फर्दर फ्यूचर में जाके, या आप में से जो इंजीनियर्स बन जाएंगे तो इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे, तो वो इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे कि वहाँ पे अक्सर इंडस्ट्रीज़ में हमें हाई हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को हाईली हीट करने की, टेम्परेचर हाई देने की। तो फर्नेसेस होती हैं, उनको कहते हैं फर्नेस। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, फर्नेस। फर्नेस मतलब भट्टी, जहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया जाता है।
तो वो जो फर्नेसेस होती है ना, फर्नेस की इंटरनल जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है, जैसे ये फर्नेस है ना, तो इसके जो अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, लाइक जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल की बनी होती है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल कोई ऐसा मटेरियल होते हैं जो कि मेल्ट ना कर सकें। देखें ना, आपने मिसाल के तौर पे आपने रिएक्शन करवाना है, लेट्स से एयर को जलाना है, एयर को बर्न करना है। जैसे आप देखेंगे जाके इसमें इंडस्ट्री वाले चैप्टर में आप देखेंगे जहाँ पे यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है, तो शुरू में एयर को बर्न किया जाता है। एयर को बर्न किया जाता है हाइड्रोजन नाइट्रोजन हासिल करने के लिए, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने के लिए। तो वहाँ पे जब बर्न करते हैं तो उस फर्नेस में टेम्परेचर कोई 1200-1300 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। तो अगर इतने हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे आप रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग नहीं लगाएंगे, रिफ्रैक्टरी मटेरियल यहाँ पर लाइनिंग इसकी नहीं होगी, तो ये तो फर्नेस ही जल जाएगी आपकी, फर्नेस का मटेरियल सारा पिघल जाएगा। इसलिए यहाँ पे अंदर रिफ्रैक्टरी मटेरियल की लाइनिंग होती है, और रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो सिलिका एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, अराउंड 15 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मली ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करता। जब आप इसको हीट अप करें तो एक्सपैंड ज़्यादा नहीं करता, इसलिए इसको कहेंगे वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन। एक्सीलेंट इंसुलेटर, इंसुलेटर है, इसमें से यानी करंट नहीं पास हो सकता, इंसुलेटर, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर। हार्ड, ब्रिटल एंड इलास्टिक है, हार्ड मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल वो होता है जो कि टूट जाता है। देखें, जब आप किसी चीज़ को मिसाल के तौर पे फोल्ड कर रहे हो, ये मार्कर है, मैं इसको यूं करके मोड़ रहा हूँ, ऐसे इसको जोर लगा रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मुड़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक नहीं, एक स्लाइटली एक एक्सटेंड तक मुड़ रहा है, ये हल्का सा हो जाता है बेंट, लेकिन जैसे ही मैं इस बेंट पोजीशन से ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो ब्रिटल है, ये टूट जाएगा। इसके निस्बत में इसकी जो इलास्टिसिटी है ये वो ज़्यादा है, इसकी इलास्टिसिटी इस मार्कर की निस्बत में ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ब्रिटल है। ये भी एक लेवल पे जाके ब्रिटल हो जाएगा, जब मैं इसको बहुत ज़्यादा मोड़ूंगा तो फिर ये ब्रिटल हो जाएगा, लेकिन इसकी इलास्टिसिटी कम से कम इस मार्कर से ज़्यादा है। उसके बाद इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। आपको पता है, रेत वगैरह आप मिक्स कर दें वाटर में, वो सॉल्युबल नहीं होती। शीशा उठा के आप पानी में डाल दें, वाटर सॉल्युबल नहीं होता। एंड इनर्ट टुवर्ड मैनी रीजेंट, काफ़ी रीजेंट की तरफ नहीं करता, ये रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता। लेकिन एसिड्स के साथ, एसिड्स में सिर्फ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ऐसा है जिसके साथ ये रिएक्शन करता है, HF के साथ रिएक्शन करता है। इसीलिए जो HF को, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को स्टोर करना हो तो उसको कभी भी सिलिका की, पायरेक्स की या इसमें बॉटल में नहीं रखा जाता, सिलिका की या विट्रस सिलिका की बॉटल में नहीं उसको रखा जाता, इसको प्लास्टिक की बॉटल में रखा जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को। चलें जी, यहाँ होगी बेटा इसकी बात कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वार्ट्ज। अभी तक हमने क्या देखा है, इसकी प्रॉपर्टीज और विट्रस सिलिका होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने नेक्स्ट पेज से उसको करना है। और अब हम आ जाते हैं क्वार्ट्ज के ऊपर कि क्वार्ट्ज क्या है जनाब। क्वार्ट्ज, देखें जी जरा पेज नंबर 47 के ऊपर। बेटा ये ना, इसमें इसने काफ़ी पैराग्राफ बना के विदाउट एनी हेडिंग, विदाउट एनी पॉइंट लिख दिया हुआ है। आप, आई विल रिकमेंड कि आप ये वाला जो टॉपिक है ना, या तो अपने नोट्स से करें, पेज नोट्स के पेज नंबर 77 के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है, पेज नंबर 77 है, उसके ऊपर क्वार्ट्ज का टॉपिक पूरा दिया हुआ है उसने, वहाँ पे उसने हेडिंग्स बनाई हुई हैं और तरतीब से लिखा हुआ है। वरना फिर आप इसके ऊपर पॉइंट्स बनाएं अपने। देखें जरा क्वार्ट्ज होता क्या है। क्वार्ट्ज जनाब अली क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बता दिया हुआ है
कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की दो फॉर्म्स हैं, या वो विट्रस है या वो क्वार्ट्ज है। विट्रस हमने देख लिया है, अब हम क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड पे आते हैं। अच्छा जी, अब एक बड़ा मामला है, यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है? वो कहता है कि भाई साहब, कार्बन का अगर डाइऑक्साइड हो, यानी कि CO2, तो ये भी तो इसी ग्रुप का एलिमेंट है ना, कार्बन। तो इसका भी डाइऑक्साइड, और फिर सिलिकॉन भी चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, इसका डाइऑक्साइड, ये आपस में डिफरेंट हैं बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड एक डायटोमिक गैस की फॉर्म में इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है। CO2 एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है ये। लेकिन जो SiO2 है, ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं है। ये SiO2 ऐसा SiO2 की फॉर्म में मौजूद नहीं होता। इसके केस में पूरी की पूरी चेन मौजूद होती है, पूरा का पूरा वो मौजूद होता है, लेयर्स मौजूद होती हैं ज़्यादा, यानी आपस में मिलता जाता है। ये देखें, SiO2, ऑक्सीजन, 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 सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 ये इस तरह फर्दर मिलता जाता है। तो CO2 एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, वो गैस है, वो एक सॉलिड है। इसमें फ़र्क क्यों है? यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही क्वेश्चन वो पूछ भी लेता होता है। देखें जरा पेज नंबर 47 के ऊपर, क्वार्ट्ज की हेडिंग के नीचे उसने लिखा हुआ, बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, बोथ आल्सो फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। सारा कुछ वही है। कहता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में इतना डिफरेंस क्यों है? इसके अंदर इतना डिफरेंस क्यों है? तो इसकी रीज़न क्या है? ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ लेता होता है। आपने इसमें इसको ये बताना है कि जो सिलिकॉन है ना, इसका साइज होता है बड़ा। सिलिकॉन का साइज कार्बन से बड़ा है, इसलिए सिलिकॉन ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स को अपने सराउंड मौका फ्राहम कर सकता है, अपने गिर्द मौका फ्राहम कर सकता है ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स को। देखें ना, एक टेबल हो मिसाल के तौर पे, एक टेबल हो, उस टेबल का साइज हो इतना, इस टेबल पे कितने बंदे बैठ जाएंगे? लेट्स से 1 2 3 4 5 6 बंदे बैठ, 6 चेयर्स रख लेंगे। लेकिन एक टेबल हो, उस टेबल का साइज हो इतना, तो अब इस टेबल के गिर्द कितने बंदे बैठ? इस पे ज़्यादा चेयर्स आ जाएंगे, अराउंड में भी 12-14 आ जाएंगी। सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है। कार्बन का एटम जो है अपने गिर्द सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम को मौका दे पाता है कि वो उसको सराउंड करें, कार्बन, ऑक्सीजन। लेकिन सिलिकॉन का साइज चूंकि होता है ज़्यादा, तो इसलिए इसके गिर्द 4 ऑक्सीजन एटम आ सकते हैं। एक रीज़न। दूसरी रीज़न ये कि कार्बन ज़्यादा एफिनिटी रखता है कि वो एक ऑक्सीजन मिल रहा है ना उसको, तो वो उसके साथ डबल बॉन्ड बना ले। कार्बन डबल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन सिलिकॉन ये सलाहियत नहीं रखता। सिलिकॉन के लिए ज़रूरी है कि वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो देखें, जब इसने सिलिकॉन ने सिंगल बॉन्ड ही बनाना है, तो फिर अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए तो उसको 4 ऑक्सीजन को अपने गिर्द गैदर करना पड़ेगा ना। लेकिन कार्बन के लिए ये कोई मजबूरी नहीं है कि वो ज़रूरी है सिंगल बॉन्ड बनाए। कार्बन में कैन मेक डबल बॉन्ड, कार्बन कैन मेक इवन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए वो आराम से 2 ऑक्सीजन को मौका देता है। एक ऑक्सीजन इस तरफ सिंगल डबल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टेबल, लेकिन सिलिकॉन ये काम नहीं कर सकता। इसलिए सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन एटम्स को ही जोड़ना पड़ता है अपने साथ। एक बात। अच्छा, टोटल हो गई अब 2 बातें। फिर एक और बात ये कि कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में स्टेबल है, इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बना रहा है। लेकिन सिलिकॉन के केस में क्या हो रहा है? ये पूरी चेन बना रहा है।
ये देखें, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन। ये एक चेन बना रहा है, लॉन्ग चेन बना रहा है, लाइक वही कैटिनेशन वाली बात। ये देखें, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं है। हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। सिलिकॉन 1 2 3 4 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ अटैच है। ऑक्सीजन, 1 सिलिकॉन, 1 सिलिकॉन। ये एक पूरा नेटवर्क बना रहे हैं ऐसे। हम अगर इसके ओवरऑल पूरे कंपाउंड को जब देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन की निस्बत सिलिकॉन्स आर डबल, यानी कि सॉरी उल्टा बोल गया मैं, और सिलिकॉन की निस्बत ऑक्सीजन आर डबल। हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ है और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ। इसका मतलब कि हर सिलिकॉन की निस्बत ऑक्सीजन उससे डबल मौजूद है। इसलिए इस कंपाउंड को, इसको शॉर्टली, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला निकाला जाता है वो SiO2 निकाला जाता है। इसके अंदर SiO2 इंडिपेंडेंट नहीं होते। अगर इसको जोड़ूं तो ये बनेगा करीब Si2, देखें ना, 2 सिलिकॉन और ऑक्सीजन कितने, O4, Sa2O4 बनेगा। तो SiO2 का इंपिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, SiO2। इसलिए इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। बात क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं है। ये एक टेट्राहेड्रल फॉर्मिंग एक स्ट्रक्चर है पूरा, विच इज ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ चेन, चलता चला जा रहा है। ये रीजन है जिसकी वजह से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज अ गैस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड फॉर्म में होता है वो। देखें जी जरा, आप यहाँ पे अब एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बात इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 47 के ऊपर जो है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बेटा यही बातें जो मैंने कोई 6 दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं ना, यही सारी बातें इसमें आ जानी स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड में। अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बने तो ये उसके लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और अक्सर यूनिक के जो पेपर होते हैं इसमें वो आपको दे के ये लॉन्ग क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया बेटा। ये टॉपिक अब बुक के ऊपर उसने इसी तरह लिखा हुआ है इकट्ठा सा बना के, या तो इसके पॉइंट्स बनाए, वरना मैंने आपको बताया कि नोट्स के पेज नंबर 77 के ऊपर उसने इसकी हेडिंग्स बना के इसको तरतीब से लिखा हुआ है, डैट इज़ बेटर। अगर आपने इसमें पॉइंट्स बनाने हैं तो आप इसमें से पॉइंट बना सकते हैं। इसके पेज नंबर 47 पे देखें ज़रा, ये जो आपका तीसरा चौथा पैराग्राफ है, इन द इंटीरियर ऑफ द सिलिका नेटवर्क एवरी सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टेट्राहेड्रली विद ऑक्सीजन एटम। मैंने आपको बता दिया है पॉइंट नंबर 1 क्या, सिलिकॉन इज बॉन्डेड टेट्राहेड्रली, ये फॉर्म सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन। आपको प्लेन की वजह से हम उसमें जो चौथी लाइन होती है ये वाली लाइन ये नीचे करके दिखाई जाती है, तो एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर ये बना टेट्राहेड्रल। उसके बाद दूसरा पॉइंट, विद 4 ऑक्सीजन एटम एंड एवरी ऑक्सीजन एटम, इसमें ये बता देंगे साथ में विद 4 ऑक्सीजन एटम। एक पॉइंट तो हो गया ये। फिर दूसरे पॉइंट में आप कह देंगे कि एवरी
ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू सिलिकॉन एटम्स। सारी बातें एक्सप्लेन होगी, स्ट्रक्चर जेन में रखे हम साथ में। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखें, वही वाली बात अभी जब मैंने पहले की है कि जब आप रेशो निकालें तो रेशो जब निकलती है तो क्या बनता है, हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ और हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना Si2O4। तो इसी का जब हम इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं तो ये बनता है SiO2, यानी इसकी जो रेशो बनी, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो क्या बनेगी, अब रेशो क्या होगी 1:2। ठीक हो गया, SiO2। ओके जी, नेक्स्ट देखें जरा आप, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ सिलिका इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, इनको मार्क करते जाएं, पॉइंट्स बना लें वरना नोट से कर लें इसको। द सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम आर स्ट्रॉन्ग एंड कीप द एटम फर्मली इन प्लेस। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 बना लें आगे से कि ये इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये SiO2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। एक्चुअली इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम बना भी नहीं सकते ना। ये देखें ना, मॉलिक्यूल तो मैं किसी चीज को तब कहूंगा विच इज प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिबिट इंडिपेंडेंटली। जैसे कि CO2 एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद हो सकता है, लेकिन भाई साहब SiO2 तो एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है ही नहीं। ये तो एक लॉन्ग चेन बना रहा है, Si2O4 जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, चेन्स बना रहे हैं। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल बेसिकली है नहीं। तो हम इसका जब, लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला, इसका जो सिंपलर फार्मूला है, जो सिंपलेस्ट फार्मूला वो निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, SiO2। ओके जी, नेक्स्ट देखें जरा। अच्छा, इसमें अब सिर्फ एक छोटी सी बात है, वो ये कि नोटिस करें जरा, मैं एक दफ़ा दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए हैं, बाकी पॉइंट इसके ऊपर बना लें, या तो इसको फिर नोट से करें, नोट्स में उसने हेडिंग शेडिंग बना के इसका लिखा हुआ है। एक बात अब आपने नोटिस करनी है, देखें जरा, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ऐसे ही है जनाब। इधर क्या आ रहा है साथ में, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फर्दर सिलिकॉन के साथ अटैच है, ये सिलिकॉन फर्दर ऑक्सीजन के साथ अटैच है। इसी तरह ये सिलिकॉन ऑक्सीजन से अटैच है, ये सिलिकॉन भी ऑक्सीजन से अटैच है। यही वाला मामला चलता जा रहा है, ऑक्सीजन ऐसे ही है। 2 इधर भी बना लूं, अच्छा, इसको अब आप इसी तरह से कंप्लीट कर लें, लेकिन जो अब मैं बात समझाना चाह रहा हूं, जिस तरफ मैं आना चाह रहा हूं, वो देखें ज़रा। ये इसी तरह फर्दर हो गया कंप्लीट। इस सिलिकॉन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। इस सिलिकॉन की भी सेटिस्फाइड है, इस सिलिकॉन की भी सेटिस्फाइड है, इसी तरह इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सबकी सेटिस्फाइड है। अगली बात देखिए, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 बॉन्ड बना रहा है, बना रहा है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, बना रहा है, ये भी 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 बना रहा है, सारे बना रहे हैं। लेकिन ये वाले ऑक्सीजन 2 बॉन्ड नहीं बना रहे, ये सिंगल बना रहा है, ये भी सिंगल बना रहा है, ये भी सिंगल बना रहा है, ये सिंगल सिंगल, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, इसी तरह ये सिंगल, ये भी सिंगल बना रहा है। मीन्स ये कंपाउंड है पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर है। मतलब ये हुआ कि जो सिलिकॉन और जो ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद हैं, इन जगहों पे मौजूद हैं, यहां पे मौजूद हैं, इन सारी जगहों पे,
अंदर, आगे, पीछे, इधर, वो तो सारे सेटिस्फाइड हैं, वो तो सारे राजी बाजी हैं अपनी जगह पे। लेकिन वो ऑक्सीजन जो यहां पे मौजूद है टॉप पे, ये वाले, इसी तरह वो ऑक्सीजन जो साइडों पे मौजूद है यहां पे, वो ऑक्सीजन जो नीचे मौजूद है यहां पे, ये वाले, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। ये वजह है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्लाइटली रिएक्टिव होता है। इन अपर सरफेसेस की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होने की वजह से, इन आउटर सरफेसेस की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होने की वजह से ये रिएक्शन करता है। और लेकिन फर्दर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अंदर से तो सारे सेटिस्फाइड है, अंदर का उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, वो कंप्लीट है, इसलिए ये सरफेस के लिहाज से रिएक्टिविटी इसकी शो करता है। ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। बाकी बातें मेरा ख्याल हो गई हैं सारी। उसके बाद एक पॉलीमेरिक स्पीशीज की बात हुई है। वो जनरल सी बात है कि ये जो एक पॉलीमर बना रहा है ना, बेसिकली SiO ये आपस में मिलते जा रहे हैं और एक पॉलीमर स्पीशी बना रहे हैं। पॉलीमर यही होता है ना कि जिसमें स्मॉल यूनिट्स आपस में मिलते चले जाएं और आपस में जुड़ते चले जाएं। ठीक हो गया। अगला जो पैराग्राफ है विट्रस सिलिका का, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। यहां तक इसको अब रखते हैं। ठीक हो गया, इसको इतना रखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम सिलिकेट स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला ना इसको फर्दर 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर को क्लोज़ करें। काफ़ी टाइम लगा दिया है, इस चैप्टर के ऊपर हो गया तो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अगले चैप्टर्स की एक बेसिक देगा, एक मुकम्मल, इसमें चूँकि आपकी बुनियाद बन जाएगी, यही बातें रिपीट होनी हैं आगे भी जाके, तो इंशाल्लाह ताला इसमें वहाँ फ़ायदा होगा। आज हमने क्या पढ़ा बच्चे? हमने देखे हैं ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन। हमने देखा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका जो ऑक्साइड है वो 2 फॉर्म में हो सकता है। एक या तो वो विट्रस फॉर्म में हो सकता है या वो क्वार्ट्ज फॉर्म में हो सकता है। जब विट्रस फॉर्म में होता है तो विट्रस फॉर्म क्या है? उसी क्वार्ट्ज को जब मेल्ट आउट किया हुआ है और उसको जब सुपर कूल किया गया है तो वो उसने बना दिया विट्रस। उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने देख ली हैं पेज नंबर 47 के ऊपर। ट्रांसपेरेंट है, इंसुलेटर है, हार्ड, ब्रिटल है, इलास्टिसिटी भी है उसके अंदर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट बात की थी कि जी क्वार्ट्ज क्या है, और फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि SiO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाई दे आर टू डिफरेंट, कि जी कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ स्टेबल गैस और सिलिकॉन डाइऑक्साइड वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस पर मुकम्मल बात होगी हमारी, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स बना के बता दिए हैं, या तो इसको पेज नंबर 77 से नोट्स के वहाँ से करें, अगर यहाँ से करते हो तो इसकी हेडिंग बनाओ, पॉइंट बनाओ। जिसने पैराग्राफ बना के मुझे टेस्ट में चेक कराया तो दैट विल नॉट बी गुड। आप उसके पॉइंट्स बनाएं, उसको अच्छी तरीके से याद करें, तो बातें सारी होगी। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। अगर स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं की होगी, सियाने बनने की कोशिश करोगे कि जी टेस्ट में डायरेक्टली ड्रॉ हो जाएगा, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि गलत कर लोगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, टेट्राहेड्रल इसकी शेप्स बनाओ, क्लियरली बताओ सारा कुछ, इसका ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह ताला उसमें आसानी होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक रखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे सिलिकेट्स के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दें। गुड लक।